नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश एग्रीमीटर में। एग्रीमीटर में हम आपको हर रोज़ तमाम एग्री कम्युनिटीज से रूबरू कराते हैं, उनसे जुड़ी हुई अपडेट बताते हैं। और आज एग्री कम्युनिटीज में, आज एग्री मार्केट में हम जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं। कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं और सबसे पहली खबर है ऑयल मिल को लेकर के। आपको बता दें कि दरअसल ऑयल मिल के अंदर जो है चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने यानी कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दौरान ऑयल मिल के निर्यात में 9% की गिरावट देखने को मिली है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए ने ये तमाम आंकड़े जारी किए हैं। ऑयल मिल के कुल निर्यात में आई गिरावट की बड़ी वजह सरसों खल और कैस्टर खल में के निर्यात में आई कमी है। हालांकि सोयाबीन मील, मूंगफली खल के निर्यात में बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अजय केडिया जी मौजूद हैं, केडिया कमोडिटीज़ के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा सर कि ऑयल मिल के निर्यात में हम जो कभी देख रहे हैं, आप इन नंबर्स को, इन आंकड़ों को किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? नमस्कार विपुल जी। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स है बिकॉज एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हम ग्लोबली सबसे बड़े इंपोर्टर भी है और साथ में कंज्यूमर भी है। जिस ढंग से सोया मिल के एक्सपोर्ट अभी तक के जो नंबर्स आए हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि जनवरी में करीबन 2.78 लाख टन के आसपास का रहा है, जो हाईएस्ट रहा अब तक का। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो सी के अनुसार जो रिपोर्ट्स आई है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में सप्लाई भी बढ़ी हुई है। लेकिन ओवरऑल जो मैं अब तक नंबर समझ पा रहा हूँ वो यही है कि सोया मिल के जो एक्सपोर्ट है जनवरी में वो एस्केलेट हुए हैं 2.78 लाख टन के आसपास, जो प्रीवियस मंथ से थोड़ा सा मार्जिनली अगर हम बोले हायर साइड पे है। बट जनरली हम देखते हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल ये जो पीरियड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड को लेके कंसर्न्स रहते हैं। उसी को सोपा ने एक तरह से हमने नंबर्स आते हुए देखे, खास करके कैस्टर के मैं मीट में भी गया था अहमदाबाद, तो वहां पे भी देखा है कि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है। वहां पे भी हम देख रहे हैं चाइना से जो डिमांड है थोड़ी सी सुस्त रही है, जिस ढंग से उनके ग्लोबल, या हम बोल सकते हैं जनवरी में जो हॉलिडे मूड बना था चाइना में, उसकी वजह से भी हमने कैस्टर मील के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर है थोड़े मिले जुले ही आते हुए देखे। तो कुल मिला के नंबर्स साइलेंट ही है, बट आने वाले दिनों में हो सकता है जिस ढंग से रेट कट्स हो रही है तो हमारे नंबर्स चाइना की तरफ से और इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे। ठीक है सर। इस बीच सर हमने देखा कि सरसों खल और कैस्टर खल के अंदर के एक्सपोर्ट में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक्सपोर्ट घटने की वजह से सरसों और कैस्टर सीड के भाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? खासतौर से डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं बिकॉज अब नए माल की आवक स्टार्ट होनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी ग्राउंड पे भी गया था तो समझ में आता है कि जो वेदर कंसर्न्स है वो काफी ज्यादा बने हुए हैं। बिकॉज जिस ढंग से इस बार हम देख रहे हैं कि राजस्थान और बियॉन्ड टेम्परेचर जो है वो काफी इमीडिएटली बढ़ा है, इसकी वजह से मे बी पॉसिबल है कि थोड़े से अर्ली हार्वेस्टिंग आते हुए दिखाई देंगे। बट फील्ड में थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ जरूर दिखाई देगा। बट ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देख रहे हैं सप्लाई काफी अच्छी है, जिसकी वजह से भाव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई तेजी तो लग नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत यील्ड में लॉसेस होता है, भाव को सपोर्ट जरूर मिले। बट आने वाले दिनों में हम प्राइजेस में थोड़ा बहुत दबाव ही देखेंगे। ग्लोबल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कनोला के सप्लाई काफी अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते घरेलू मार्केट में भी चाहे सोयाबीन हो चाहे मस्टर्ड हो, दोनों के प्राइजेस के अंदर दबाव रहेगा। इनफैक्ट 2 दिन पहले मैं परभनी महाराष्ट्र में था, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का क्रॉप साइज काफी अच्छा रहा है और सभी के पास माल भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दबाव बना हुआ है। तो 4,000 से 4100 की रेंज में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन कंटिन्यू ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। हाँ, इनकेस अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे गवर्नमेंट के इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर कुछ चेंजेस आता है तो डेफिनेटली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट उसको समय लग सकता है। टाइमिंग दोनों ही काउंटर पे मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी। सोयाबीन मील और मूंगफली खल के एक्सपोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। इनकी प्राइसेस का मोमेंटम किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए, एज ऑफ नाउ सप्लाई साइड ग्राउंड नट का भी काफी ज्यादा है। गुजरात में भी हमने देखा इस बार प्रोडक्शन ठीक ठाक ही थे और माल भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते हमने देखा प्राइजेस में एक कंटिन्यू थोड़ा बहुत दबाव ही रखा है। नो डाउट एक्सपोर्ट से एक उम्मीद ज्यादा बनी हुई है बिकॉज रुपए में जो गिरावट आई उसकी वजह से हमारे जो पैरिटी है वो काफी साउंड है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उससे एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिला के जो नंबर्स है वो थोड़े सेटिस्फेक्शन लाइन में ही है और आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा
इसमें रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हुए दिखाई दी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कैस्टर हो चाहे मस्टर्ड हो, साथ में हम अगर मूंगफली के खल की बात करें तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जो तेजी देखी है या डिमांड में इंप्रूवमेंट देखी है वो कंटिन्यू रह सकती है। जी। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि सोयाबीन और सोयाबीन तेल पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या इस पर, प्राइसेस पर? देखिए मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ा एज ऑफ नाउ। नो डाउट पिछले एक हफ्ते से हमने प्राइजेस में एक इंप्रूवमेंट देखा, जिस ढंग से पाम ऑयल के अंदर एक सपोर्ट वापस आता हुआ दिखाई दिया। मलेशिया की जो न्यूज आई है जहां पे B50 तक की बात की गई है कि हम 50% लोग बायोफ्यूल में जाएंगे, उसके बाद से हमने पाम ऑयल के अंदर तेजी देखी है। उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट हमने सोया तेल में भी आते हुए देखा है। बट ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी, ज्यादा बड़ी तेजी इसलिए नहीं क्योंकि सप्लाई साइड हम पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सप्लाई काफी अच्छी है डिमांड के मुकाबले, जिसके चलते कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं है। बट हाँ, अगले हफ्ते भर की अगर बात करें तो प्राइजेस मजबूत रहने की उम्मीद है सोया तेल में भी। ठीक सर। चलिए अब जरा बात हल्दी की कर लेते हैं, और खबर ये आई है कि कुछ इलाकों में हल्दी की नई फसल की यील्ड में जो है वो हम गिरावट देख सकते हैं। तो सर ये तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरीके से अगर यील्ड में गिरावट आती है, कितनी संभावनाएं इसकी हैं? आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी इसकी, इस पर? देखिए सबसे पहले अगर हम हल्दी के पूरे ट्रेड को समझे तो पिछले साल हमने मार्च अप्रैल के अंदर ही 20,000 का भाव देखा था। उसके बाद प्राइजेस में गिरावट का मुख्य कारण था कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में माना जा रहा था कि 25 से 30% की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से भाव में गिरावट बनी है। लेकिन अब देख रहे हैं कि एक जो हमने सितंबर अक्टूबर में बरसातें देखी थी वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल रहा है। और साथ में अभी भी हम टेम्परेचर बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बट जो बेमौसमी बरसात हमने अगस्त सितंबर में ज्यादा देखी थी उसकी वजह से यील्ड में काफी लॉसेस हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में अराइवल आ रहा है तो पता चल रहा है कि कम से कम 12 से 15% से ज्यादा यील्ड में फॉल है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार की क्रॉप साइज है करीबन 72 से 75 लाख बोरी के आसपास की रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। पिछले साल हमने यही नंबर 56 से 58 लाख बोरी का देखा था, इस बार हम देख रहे हैं 72 से 75 लाख है, जिसकी वजह से भाव में अब तक गिरावट बनते हुए दिखाई दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग पॉइंट है विपुल जी वो है बैलेंस शीट। बिकॉज कैरी और ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं तो काफी गिरावट दिखाई दे रहा। ओवरऑल हमको इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट को मिलाकर लगभग 1 करोड़ बोरी की हमारी खपत रहती है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को लेकर। बट इस बार हम देख रहे हैं पिछली बार का 58 लाख और इस बार का करीबन समझो 75 लाख भी अगर मैं करके चलता हूं तो सबसे लोवेस्ट कैरी ओवर इस बार आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में हल्दी में एक बेहद मजबूती मिलेगी। पिछले दिन में हमने देखा 12,400 500 का लेवल भी हल्दी छू चुकी थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगस्त अक्टूबर और अभी 3-4 बार हो चुका है 12,400 12,500 का लेवल छुआ है। यहां से मुझे लगता है एक वैल्यू बाइंग निकलते हुए दिखाई देगी, जिस ढंग से यील्ड में लॉसेस है और साथ में बैलेंस शीट टाइट है और पाइपलाइन भी एम्प्टी है, जिसके चलते मुझे लगता है कि भाव को वापस 14 से 15,000 का लेवल अगले 15-20 दिनों में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक सर। सर, घरेलू मार्केट की डिमांड का जिक्र आपने हालांकि किया, थोड़े से नंबर अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ, किस तरह की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए विपुल जी, अगर ट्रेडिशनली हम देखते हैं तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हल्दी का हम मान के चलते हैं करीबन 72 से 75 लाख बोरी, जी। और करीबन 30 से 35 लाख बोरी का हम एक्सपोर्ट मान के चलते हैं। तो कुल मिला के 1 से 1.5 तक का एक ओवरऑल डिमांड माना जाता है। तो डोमेस्टिक में मैंने ये देखा है कि जिस ढंग से अभी महाकुंभ चल रहा है यहाँ पे हम सिंदूर की डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं। सीएआईटी ने कहा है इस बार 52 लाख शादी है, यही सीएआईटी के फिगर्स थे कि हम 2020 के अंदर लगभग 20 लाख शादी हुआ करती थी। तो पिछले 5-7 सालों में शादी ब्याह में, इवेंट्स में और महाकुंभ में यहाँ पे हमने कंजम्पशन भी बढ़ते हुए दिखा। लेकिन क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से कोई भी बड़ा स्टॉक करके नहीं चलना चाहता है, जिसकी वजह से अब तक एग्री में हमने दबाव देखा है। बट जैसे से भाव में मजबूती और फंडामेंटल मजबूत दिखेगा, मुझे लगता है कि बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी और डिमांड में भी हम इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि निचले भाव में हम एक्सपोर्ट की डिमांड भरपूर आते हुए देखेंगे हल्दी में। एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के क्या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सर आपको सामने आने वाले दिनों के लिए? देखिए एक्सपोर्ट के पिछले साल के नंबर्स तो मिले जुले और पॉजिटिव ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धक्का हमें बांग्लादेश से लगता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से बांग्लादेश में हमने देखा कि पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते हमने अभी तक देखा बांग्लादेश हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, बट अब बांग्लादेश से डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हुई है। लेकिन अभी भी वहां पे पेमेंट्स को लेकर कुछ कंसर्न्स बने हुए। इसके अलावा भी यूरोप है, यूएस है, यहाँ पे भी हम हल्दी का एक्सपोर्ट करते हैं, बट वहां पे भी रिसेशन का फियर बना हुआ था। और साथ में टैरिफ को लेकर भी
मतलब जो फ्रेट के चार्जेस है वो भी काफी बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से डिमांड में थोड़ा सा डिटोरेशन था। बट रुपी गिरावट की वजह से मुझे लगता है धीरे धीरे सबसे पहले बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, यूएस, यहाँ पे हम देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट वापस भाव में आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि 30 लाख बोरी के आसपास का या उसके ऊपर ही एक्सपोर्ट डिमांड रहने की उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया ही रहता है। जी, चलिए अब इस सेगमेंट को समय समाप्त हो गया है इसको समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। हम चाहेंगे आपसे कि आज की टॉप एग्री ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में अगर आप थोड़ी चर्चा करें, बताएं। हमारे जो तमाम ट्रेडर कम्युनिटी आपको सुन रही है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? बिल्कुल जी, मुझे लगता है तीन ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। पहला कैस्टर, जिस रंग से अभी कैस्टर कॉन्क्लेव में मैं जाके आया, तो फंडामेंटल काफी मजबूत है, चाइना से डिमांड इंप्रूव होती है, तो लॉन्ग टर्म व्यू भी अच्छा है। बट एक हफ्ते का व्यू अगर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 6300 पे कैस्टर को लेके चलना चाहिए। 6220 का स्टॉप लॉस रखिए, 6400 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ये कमोडिटी ऐसी है जो 7000 का भी भाव आने वाले महीनों में दिखा सकती है। वहीं दूसरी कमोडिटी मेरी गवार रहेगी। गवार वन ऑफ द फेवरेट कमोडिटी है, बिकॉज के फंडामेंटली ऐसे हैं कि जहां पे हम कोई बड़ी गिरावट नहीं देख रहे, मार्केट काफी समय से एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि 5350 एक अच्छा लेवल है, वहां पे आप लेके चलिए। 5300 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट तो 5450 है, बट करंटली मार्केट ये दायरे में ही है। और लास्ट जैसे मैंने हल्दी के फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, तो मुझे लगता है 12900 एक अच्छा लेवल है हल्दी के लिए, यहाँ पे आपको लेके चलना है। 12400 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक हफ्ते का व्यू लेके चलते हैं तो 13600 तक के टारगेट हम हल्दी में देख पाएंगे। तो ये कैस्टर, गवार और हल्दी, ये तीन ऐसी कमोडिटी है जहां पे हमें अभी निवेश कर सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए। एक बार जरा स्क्रीन पर दोबारा आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, टॉप एग्री ट्रेडिंग कॉल्स, उसको स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक अगर नोट नहीं कर पाए तो नोट कर लें। कैस्टर सीरीज में खरीदारी की सलाह है, मार्च वायदा आपको खरीदना है। 6220 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर 6400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी 6320 के आसपास चल रहा है, लेकिन आपको खरीदना है 6300 के आसपास। चलिए कैस्टर सीट पे कॉल निकल करके आई। इसके अलावा आपके लिए खरीदारी की ही सलाह है ग्वार सीट के अंदर। यहाँ पे आपको 5350 पे खरीदारी करनी है, मार्च फ्यूचर खरीदें। 5300 का एक स्टॉप लॉस, 5450 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह ग्वार सीट में है। और आज की आखिरी जो ट्रेडिंग कॉल जो आपको सजेस्ट की गई है अजय जी की तरफ से, वो है हल्दी। हल्दी में खरीदारी करने की सलाह है, अप्रैल फ्यूचर खरीदें 12900 के आसपास, 12400 का स्टॉप लॉस रखें, 13600 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात रही कमोडिटी बाज़ार की और आज की टॉपिक की। ऐसे ही कमोडिटी बाज़ार को लेकर के और भी बाकी ट्रेडिंग कॉल्स जो है, चाहे वो सोने चांदी को लेकर के हो या फिर मेटल में लेकर के हो, हम दिन भर में आते रहेंगे आपके पास। आपके कोई सुझाव, कोई सवाल हो तो हमें लगातार कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए। मुझको फिलहाल एग्री मीटर से इजाज़त दीजिए, लेकिन शेयर बाज़ार से कोई सवाल होगा जुड़ा हुआ तो दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए। अभी थोड़ी देर में दोबारा 1 बजे लौटते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लगातार बने रहिए। बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।